हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन इंटर हैलोजन, सूडो हैलोजन, हैलाइड्स एंड पॉलीहैलाइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है हर वीडियो के अंदर, यदि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर को आप एनालाइज कीजिए। आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, 4 ऑप्शंस मैं बोर्ड पे दूंगा। इसके पहले कि आप फाइनल आंसर तक जाएं और आगे के वीडियो देखें, सबसे पहले आप अपने आंसर को डिसाइड कीजिए, फिर वीडियो प्ले करके जो है आप फाइंड आउट कीजिए आपका आंसर राइट है रॉन्ग है। और इस तरह से सारे क्वेश्चन के बाद वीडियो के एंड में जो भी है क्वेश्चन का आपका आंसर, उसको एनालाइज करके आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। और यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। द एलिमेंट विच कैन डिस्प्लेस 3 अदर हैलोजेंस फ्रॉम देयर कंपाउंड इज। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप अपने आंसर को डिसाइड कीजिए क्या है, और उसके बाद फिर आप चेक कीजिए आपका गेसिंग जो है, आपका जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए यहां पे ये 4 हैलोजन से रिलेटेड है। यहां पे हम देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी इज F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। ये हो गया रिएक्टिविटी। और यहां पे दिया है कि कौन सा हैलोजन है जो अदर 3 को रिप्लेस करेगा। तो नेचुरली जो सबसे ज्यादा है वही रिप्लेस करेगा। तो यहां पे जनरल हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमने लिया KX और यहां पे हो गया हमारा ये KX डैश और X2 हो गया। ये देखिए ये है हैलोजन जो मोर रिएक्टिव है, और ये है जो लेस रिएक्टिव हैलोजन है उसका पार्ट। तो यहां से हो जाता है 2KX एंड प्लस ये जो X डैश है इसका 2 हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं इस फ्लोरीन का। तो यहां पे देखिए 2KCl हम ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 2KF प्लस यहां से आ जाएगा Cl2। फ्लोरीन जब मोर रिएक्टिव है तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको हटा देगा। तो ये देखिए KBr, ये हो जाएगा KI। जब F2 रिएक्ट करेगा तो यहां से बनेगा 2KF प्लस Br2, यहां हो जाएगा 2KF प्लस I2। तो हमारा जो आंसर है वो फ्लोरीन है। तो हैलोजन जो है फ्लोरीन जो तीनों को जो है रिप्लेस कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन है द शेप ऑफ ClF3 एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम इन द मॉलिक्यूल इज। तो ClF3 का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और इसके बाद देखेंगे शेप क्या है। तो यहां पे ये देखिए ClF3 के हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और इसमें हमारे पास 3 फ्लोरीन जो है बॉन्डेड है, 1 2 3। तो ये देखिए ये हो गया लोन पेयर, ये भी है लोन पेयर। इसका मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 3 एटम बॉन्डेड है, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो यहां से हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया 5। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। तो यहां पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब यहां पे 2 बचे हुए हैं, इसे हमें देखना है कि क्या होगा फाइनली। तो यहां हम सबसे पहले एक ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा बनाएंगे, Cl है। अब ये मालूम है कि 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो कहां पे जाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, एक मैंने यहां डाल दिया, एक यहां, कहीं पे आप डाल सकते हैं, मैंने यहां यूज किया। एक फ्लोरीन यहां पे और ये एक्सेल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन। तो अब आप देखेंगे कि Cl और ये 3F इस तरह से जुड़े हुए हैं, और यहां पे ये जो है 2 लोन पेयर है। अब ये टी शेप मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर नहीं है। अभी आप देखिए यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से है,
आपको दिख रहा होगा ये। अब पहले तो ये इस तरह से था, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है। अब ये हो गया टी शेप मॉलिक्यूल, लेकिन ये टी शेप मॉलिक्यूल होके भी ये प्लेन से बाहर आ जा रहा है। मतलब ये हो गया कि ऐसे एक प्लेन में नहीं है। अब देखा जाए तो ये इस तरह से लग रहा है कि एक प्लेन, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बाहर आ गए हैं। तो जब ये बाहर आ गए हैं तो ये जो है टी शेप है, लेकिन यहां पे जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल कितना है, ये लेस देन 90 डिग्री है। तो यहां पे हम इसको मेंशन करेंगे, थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो है शेप हम लिखेंगे, ये हो जाएगा टी शेप। और जब दोनों फ्लोरीन वाले आइटम ऐसे बाहर आ गए हैं प्लेन से, मतलब हो गया कि Cl एंड F यदि इसी बोर्ड में है, या फ्लोरीन एंड Cl, तो ये दोनों जो है बोर्ड से बाहर आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं नॉन प्लेनर। ऐसा नहीं कि टी जैसे लिख दिए तो प्लेन के अंदर ही अलग अलग है। तो हमारा आंसर जो है sp3d एंड टी शेप आना चाहिए, तो आंसर है डी। सेकेंड क्वेश्चन, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ए हैलोजन एटम कैन फॉर्म थ्रू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम देखेंगे कि क्या शेप होगा और मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जरूरी है कि इसके अंदर लोन पेयर ना हो। तो यहां पे मैं ले रहा हूं sp3d2, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 6, लोन पेयर 0। अब इनसे जो है एक एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल है SF6, ताकि उसको समझ सके आप। ये देखिए आप, यहां पे हम ले रहे हैं सल्फर, 2 सल्फर मतलब ऊपर और नीचे है, इसमें सारे पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, इसलिए हम इक्वेटोरियल या फिर ऐसा एक्सेल पोजीशन नहीं बोल सकते हैं, सारे आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। ये देखिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो हो गए 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द नॉन इंटर हैलोजन कंपाउंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एटम इज। अब यहां पे देखिए, हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl भी है, ClF3 है, BrF5 है, IF7 भी है। तो मैक्सिमम तो हमें IF7 में नजर आ रहा है। तो यहां पे IF7, ये -1 इंटू 7 हो गया, तो आयोडीन कितना हो जाएगा, +7। तो ग्रुप नंबर भी 7 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन IF5। तो चलिए हम लेते हैं मॉलिक्यूल IF5, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिख लेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। अब यहाँ पे 5 फ्लोरीन जो है बॉन्डेड है, हर फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो एक एक फ्लोरीन जो है यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए 5 हो गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हमारा हो गया लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसको देखते हैं हम लोग। यहां से बॉन्ड पेयर है 5, 5 एटम बॉन्डेड है तो बॉन्ड पेयर तो 5 होगा ही, और लोन पेयर है 1, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 6। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन होना है। हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp3d2। तो आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन IF7 मॉलिक्यूल इज। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए, ये है IF7, फिर से वैसे ही 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और सातों के सातों जो इलेक्ट्रॉन हैं इस फ्लोरीन से अटैच्ड हो गए, मतलब शेयरिंग कर लिए। ये देखिए, तो यहां से हमें मिलता है बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स
7। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। इसका मतलब आंसर है आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है सी। Question number 7. The halogen which forms maximum number of interhalogen compounds is. अब आपको मालूम है कि ये 4 हेलोजन में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन। तो यहां पे हम लिखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन is fluorine. Hence it forms maximum interhalogen compounds. अब देखिए इंटरहैलोजन मतलब हैलोजन टू हैलोजन, तो ये जो है सबके साथ ही बनाता है और मैक्सिमम जो है फ्लोरीन के ही होते हैं। आंसर हमारा है ए। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट। और यहां पे ये 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा एग्जिस्ट करता है। ICl3 टी शेप मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखा है, तो ये तो एग्जिस्ट करता ही है। अब ये देखिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ClF3 हो सकता है, FCl3 नहीं हो सकता है, बिकॉज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विल बी कॉल्ड फ्लोराइड नॉट द क्लोराइड, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। BnF5 भी है, IF7 भी है, तो इसका मतलब हो गया 1 3 4 होना चाहिए, तो 1 3 4 सी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 योर आंसर इज सी। 9th क्वेश्चन है द शेप ऑफ ICl2 माइनस इज। हमारे पास जो मॉलिक्यूल आयन जो दिया गया है वो है ICl2 और उसके ऊपर चार्ज है माइनस, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के पास 7, इसके खुद के और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 8। तो हमें जो है कैलकुलेशन के लिए 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन जो है एक यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन एक यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 3 लोन पेयर हो गए। ये देखिए लोन पेयर लोन पेयर, तो यहां से इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रहा है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2, लोन पेयर हो जाएगा 3। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे 5। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 5। अब बताइए यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। तो यहां पे हम लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। अब यदि sp3d है तो कैसा होगा, सबसे पहले एक ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे हम और एक एक्सेल पोजीशन बनाएंगे। यहां पे एटम जो है 2 ही क्लोरीन है, तो ICl क्योंकि जब इक्वेटोरियल पोजीशन होता है तो वहां पे ही लोन पेयर का पोजीशन है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ऑल द इक्वेटोरियल पोजीशन लोन पेयर्स विल बी प्रेजेंट। तो यहां पे लोन पेयर हमारे पास क्या है 3 है, तो ये देखिए 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया लीनियर। तो लीनियर का मतलब आंसर हमारा है सी। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और जो स्टेटमेंट है वो पहला है BrF3 सेल्फ आयनाइजेज। तो ये देखिए 2 BrF3 है, इससे BrF2 प्लस बनता है और BrF4 माइनस बनता है, तो ये सेल्फ आयनाइजेशन हम लोगों ने रिएक्शन लिया है, ये बनता है। फिर जो ICl3 है, इसका मतलब हो गया फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। ICl3 जो है उसका डाइमर I2Cl6। ICl3 कैसा है, ट्राइगोनल, जो ICl3 होना चाहिए एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कैसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप कैसा होता है लीनियर। I2Cl6 जो है उसमें होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और वो होता है प्लेनर। तो यहां पे देखिए I2Cl6 इज प्लेनर, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं मैं, ये देखिए ICl3 ऐसा है IClCl
Cl, ये इस तरह से। लेकिन I2Cl6 जो है वो देखिए कैसा होता है, आयोडीन आयोडीन है ये, और यहां से Cl 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 Cl, और यहां से एक लोन पेयर ऊपर में है, एक नीचे है, Cl भी यहां ब्रीज हो जाता है, और यहां से जो है एक लोन पेयर, यहां से एक लोन पेयर। ये बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए इस तरह से। ये होता है प्लेनर। इसका मतलब हो गया सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है मैग्नीशियम परक्लोरेट, जिसका कॉमन नेम है एनहाइड्रोन, और ये डेसिकेटर के अंदर यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा। तो एपरेटस का नाम डेसिकेटर, इसलिए हो गया डेसिकेंट। डेसिकेंट का मतलब हो गया ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये थर्ड भी राइट है। कॉमन फॉर्म ऑफ पर आयोडिक एसिड, तो पर आयोडिक एसिड आपको दो देखना है। यदि आप लेते हैं HiO4 तो ये होता है मेटा पर आयोडिक, और यदि आप ले रहे हैं ये जो आपका वैल्यू दिया गया है H5IO6, ये एटम्स हैं 516, तो ये होता है ऑर्थो पर आयोडिक एसिड। इसका मतलब हमारे पास ये फोर्थ भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन जो है वो डी है, इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहां पे ये देखिए चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें चारों स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होगा। पहला है लिक्विड IF5 कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। भाई क्यों कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो हम देखते हैं यहां पे यदि आपने लिया IF5 तो इसका होने वाला है सेल्फ आयोनाइजेशन 2 टाइम्स लेके, और यहां पे लिखेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन। तो यहां पे एक आयोडीन ले लीजिए, दूसरा आयोडीन यहां ले लीजिए, और टोटल 10 है यहां पे, तो IF4 और ये हो जाएगा IF6, तो -1 +1। अब ये देखिए लिक्विड स्टेट में जब ये आयनाइज होगा तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ए हमारा सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो ढूंढना है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ए हमारा आंसर नहीं हो, तो ए से रिलेटेड ये पॉइंट था। बी है द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस Br(F2) प्लस आयन इन लिक्विड Br3 आर एसिडिक। तो पहले देखेंगे कि Br(F3) यदि किसी लिविस एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये देखिए बी के लिए हम लिखेंगे Br(F3) प्लस, अब मैं यहां पे ले रहा हूं SpF5, ठीक है। अब ये देखिए F माइनस डोनेट कर रहा है ये, तो यहां पे बन जाता है Br(F2) प्लस, और इसके साथ बनेगा SbF6 माइनस। इसने जो है F माइनस को एक्सेप्ट किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिया, इसलिए हो जाएगा यहां पे SbF6 माइनस, और ये जो है ये है लिविस एसिड। क्यों, इसने जो है F माइनस को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल गया एक्स्ट्रा, तो ये हो गया लिविस एसिड। इसका मतलब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है आर एसिडिक वो भी बिल्कुल सही है, तो देखिए ए भी सही है, बी भी सही है। थर्ड है गैसियस I2Cl6 आयोनाइजेस 2, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो लिक्विड I2Cl6 है वो आयोनाइज होता है। तो थर्ड हम लिखेंगे, यहां पे देखिए लिक्विड I2Cl6 जब ये आयनाइज होता है तो यहां से मिलता है ICl2 प्लस ICl4 माइनस, तो इस गैसियस वर्ड की वजह से ये हो गया रॉन्ग। इसको देखते हैं अब, ClF3 एंड Br(F3) आर कोवेलेंट लिक्विड, यस ये तो लिक्विड होते ही हैं, तो हमारे पास A B C D में सिर्फ एक रॉन्ग स्टेटमेंट आया, तो हमारा क्वेश्चन है 11 और आंसर है आपका सी। नोट कीजिए आप इसको भी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहां एक एक चीज एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, तब आंसर जो है सही आएगा। पहला है इन ClF3 द एक्सल ClF बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है।
अब तो यहाँ ए के लिए हम देखेंगे CaF3, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हम लेते हैं, ये FCl ऐसा, ये है लोन पेयर। जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है तो एक्सल पोजीशन जो है एलोंगेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा सही है, इक्वेटोरियल पोजीशन से बड़ा है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। बी देखते हैं, बी जो है SF4 से रिलेटेड है। हमें मालूम है SF4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3d के लिए ये हो जाता है S फ्लोरीन और ये हो जाएगा लोन पेयर। अब आपको मालूम है लोन पेयर की वजह से ये सारे के सारे जो ऐसे झुक जाएंगे, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये जो है, ये जो 120 यहां से, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो बॉन्ड एंगल है 120 नहीं आएगा, क्योंकि यहां से हम लेते हैं सीसा स्ट्रक्चर इस लोन पेयर की वजह से, और ये कैसा था, ये टी शेप था। तो यहां पे इन SF4 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स, तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो आंसर तो हमने निकाल लिया, आंसर है बी, लेकिन सी एंड डी को भी चेक करना पड़ेगा। इन ICl4 माइनस, ठीक है, तो अब हम लेंगे सी। अब ये देखिए यहां पे ICl4 माइनस में जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, और ये देखिए एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, और ये जो है इस तरह से हम ले लेते हैं। तो ICl4 जो है, अच्छा ICl4, तो यहां पे हम सबको रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से, ये हो जाएगा ICl4 माइनस, ठीक है। तो ये जो है स्क्वायर प्लेनर हो गया, और यहां पे बॉन्ड एंगल 90 पूछ रहा है, तो ये तो बॉन्ड एंगल 90 है, तो ये करेक्ट है। तो रॉन्ग जो है ये वाला हुआ है, ए भी करेक्ट है, सी करेक्ट है। अब डी देखते हैं, BRF5 इज स्क्वायर पिरामिडल, BRF5 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। तो अब यहां पे डी का हम लेंगे, ये देखिए यहां से Br एक ऊपर में है फ्लोरीन, ये तो यहां पे 4 हो ही जाएगा, और यहां पे देखिए ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो एक ही रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा निकला है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहां हमें चारों स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैन सर्व एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। भाई ठीक है, ये तो लिक्विड में है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो ही गया, वो तो करेक्ट है। ICl प्लस KI, ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, यहां पे जो है ICl2 माइनस जो है बनता है। इसका लिक्विड ICl आयोनाइजेज एज, अब ये बताइए आयोडीन 2 है, यदि आप 2 ICl करेंगे तो आपको 6 तो मिलेगा नहीं ना, इसका मतलब हमारा आंसर जो है सी होगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये जो आयोनाइजेशन है ये ICl3 का है। जब हम ICl3 लेते हैं 2 ICl3, तब हमें मिलता है ये ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस। ये देखिए इसका मतलब ये ICl की वजह से ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, और ये तो सेल्फ आयोनाइजेशन है BRF3 का, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ एक है यहां पे, और वो है सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहां पे फॉर्मूला जो दिया रहेगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो देखते हैं पहला, Ki प्लस I2 गिव्स Ki3। बिल्कुल आपको मालूम है कि ये जो I3 माइनस है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, इससे हमें मिलता है लीनियर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर होता है 2, लोन पेयर होता है 3, तो ये तो पॉसिबल है। सेकंड जो है KBr प्लस ICl, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। थर्ड जो है यहां से ये फ्लोराइड जो है दे दिया है, तो ये हो जाएगा K प्लस BrF4 माइनस, वो भी पॉसिबल है। हमारा आंसर है डी। क्यों है आंसर डी, अभी इसको देखिए आप। ये बताइए जब हमने I3 माइनस लिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d हुआ। तो यदि मैं लेता हूं F3 माइनस, तो यहां पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल।
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब देखिए I3 इसके अंदर तो डी ऑर्बिटल था इसलिए पॉसिबल है, लेकिन जब यहाँ डी ऑर्बिटल नहीं है तो sp3d कहां से होगा? तो ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये डी जो है ये नॉट पॉसिबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूडो हैलोजेंस। सूडो हैलोजेंस क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी हैलोजन जैसा हो लेकिन वो हैलोजन ना हो। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे Cl2 तो हमारे आंसर में कहीं आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब जहां भी सेकंड है उसको हटा दीजिए, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, हटा देना है। अब कॉम्प्रिशन सिर्फ किसके बीच में है? बी एंड डी में। तो हमें मालूम है कि साइनोजन, इसके बाद थायोसाइनोजन, टेलोरोसाइनोजन, ये तीन जो है ये सूडो हैलोजेंस हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ योर आंसर इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूडो हैलाइड्स। पहला क्वेश्चन जो था सूडो हैलोजन था, अब है हमारे पास सूडो हैलाइड। देखते हैं एक एक क्या है। सबसे पहले नाम देखते हैं इनका क्या है। N3 माइनस, इसको कहते हैं हम एजाइड आयन। Cn माइनस जो है ये है साइनाइड आयन। थर्ड जो है ये है SCN3 माइनस, SCN3 माइनस। इसको कहते हैं हम एजाइडो कार्बन डाई सल्फाइड। अब ये देखिए यदि CS2 होता तो कार्बन डाई सल्फाइड होता, और ये एजाइड आना आ गया तो एजाइडो कार्बन डाई सल्फाइड। और ये जो ONC माइनस है इसको कहते हैं फुलमिनेट आयन, फुलमिनेट आयन। और ये सारे के सारे जो हैं ये सूडो हैलोजन है, सूडो हैलोजन से मिले हैं इसलिए ये सूडो हैलाइड्स हैं। तो आपका आंसर 1 2 3 4 सभी होने चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर है डी। तो आपको सूडो हैलोजन और हैलाइड्स का कलेक्शन होना चाहिए ताकि आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। सूडो हैलोजन के अंदर जो है आप देखेंगे कि उसके मिलते जुलते हैलोजन के प्रॉपर्टी है, और सूडो हैलाइड में हैलाइड्स के प्रॉपर्टीज होंगे। तो ये जो है पूरे के पूरे चारों जो है सूडो हैलाइड्स हैं।